जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल में। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाशिवरात्रि की कथा सुनने मात्र से ही व्रत का आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप केवल उपवास रह रहे हैं और शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण या पठन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका अधूरा माना जाएगा। इसलिए करके कि आज आप अपने समय को शिव के साथ जोड़ें, और आप तो शिव के साथ जुड़े हुए हैं ही। जो जीव जगत शिव से जुड़ा हुआ है वही स्थूल शरीर से हमें दिख रहा है। जिस दिन इस स्थूल शरीर से शिव रूपी तत्व निकल जाता है तो वह स्थूल शरीर जिस भी योनि में रहता है वह सब बन जाता है। तो हम लोग शिव से जुड़े हुए हैं ऐसा प्रतीत और महसूस करना चाहिए। लेकिन आज विशेष भाव के साथ, विशेष भावनाओं के साथ अपने भक्ति को रंगमय बना देना है, शिवमय बना देना है। तो आइए हम लोग शिवरात्रि की कथा का श्रवण करें। जाने अनजाने में भूलवश भी यदि इस कथा का आप श्रवण कर लेते हैं तो आपका कल्याण पक्का है। और यदि आप जाने अनजाने में भी शिव पुराण की कथा सुन लेते हैं तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। तो उस कथा के बारे में बाद में चलते हैं। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो शिकारी का, ठीक है, और शिकारी की कथा को संक्षेप में यदि हम समझें तो यह शिकारी जो है कि अपने परिवार का लालन पालन करता है, उसी के संबंध में उसे कुछ कर्ज हो जाता है। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण साहूकार के द्वारा यह बंदी होता है, और उस बंदी से छूट करके वह जो है कि फिर से कर्ज चुकता करने का वचन देता है साहूकार को। तय समय सीमा में वो सोचता है जल्दी से हम कर्ज चुकता कर दे, तो शिकार करते लगता है। और शिकार करने के समय में उसने जो है कि मृग और मृग के परिवार को जो है कि दयालुता भाव में उसे छोड़ देता है। इस दयालुता के कारण भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे जो है कि शिवलोक देते हैं। तो इस कथा को इतना संक्षेप में सुनने से लाभ नहीं है, तो आइए विस्तार से सुनते हैं। तो विस्तार में क्या है कि प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता। वह एक साहूकार का कर्जदार हो गया, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका, जिसके कारण साहूकार गुस्सा करके उसको, शिकारी को, शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान लगाकर शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुन ली। गलती से सुन लिया, जान के नहीं। शाम होते ही साहूकार ने उसे अब पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। बोला कब तक ऋण चुकाओगे? तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने की वचन देकर बंधन से छूट गया। उसको 1-2 दिन का जो है कि समय मिल गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए चले गया। लेकिन दिन भर बंदीगिरी में रहने के कारण भूख प्यास से वो काफी जो है कि व्याकुल था, परेशान था। शिकार खोजने में व्यस्त हो गया और दूर तक उसे कोई शिकार ही नहीं दिखा। तो उसने विचार किया कि बिल्लव वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्लव पत्र से ढका हुआ था। शिवलिंग जो है कि बेलपत्र से ढका जा चुका था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पराब बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरते चले गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया, क्योंकि उसे तो कोई शिकार दिन तक मिला नहीं, और शिवलिंग पर बिल्लव पत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक जो है कि गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। सोचा कि मेरा तो शिकार आ गया। शिकारी ने धनुष तीर से चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है, इससे बड़ा पाप लगेगा तुम्हें। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी।
तब एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिकारी सोचा एक शिकार गया तो दूसरा आया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहनी हो, अपने भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे तथा दूसरे पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याप में। हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दे दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचता देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न कर, क्योंकि उसके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूं। यदि मुझे मारते हो तो मुझे भी कुछ क्षण का, यदि उसे वरदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का वरदान दो, तो उपस्थित हो जाऊंगा। यह भी फिर कहा उसने। इसके बाद मृग की बात सुनते शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नी, तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, तो जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हुई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया, उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विक एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी का उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, फल, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का
कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ।